हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कलश स्थापना। कलश स्थापना का क्या महत्व होता है और कलश स्थापना क्यों किया जाता है, मैं इसके बारे में आज पूरा आपको जानकारी दूंगा। तो अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लखैपुर गढ़, मेरा अपना लखैपुर गढ़ जो है बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसका भी इतिहास से एक नाता है। तो मैं इसकी भी आपको जानकारी बताऊंगा लखैपुर गढ़ का भी, क्योंकि यहाँ भी पहले कोई राजा और रानी रहा करते थे और उस समय का बसाया हुआ लखैपुर गांव है। और उसी लखैपुर गांव में एक गढ़ है, बहुत ही प्राचीन और मंदिर है। उसी में प्रत्येक साल यहाँ पे नवरात्रि के दिन 9 दिनों की पाठ होती है। तो देखिए, सभी लोग तैयार हो रहे हैं, कलश अपना अपना उठा लिए हैं और अभी कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो रहा है। और यहाँ से लोग घूमेंगे, फिर नदी में जाएंगे, मुहानी नदी, और वहाँ से जल उठाकर फिर यहाँ कर रख देंगे और उसके बाद 9 दिनों की पूजा पाठ होती है। तो ये जो कलश स्थापना का ये जो कार्य है, ये इसके साथ ही माँ दुर्गा की आराधना पूजा का पर्व भी आरंभ हो जाता है। जब से कलश स्थापना शुरू होती है उस दिन से पूजा शुरू हो जाती है और मंदिरों में और लोग घरों में भी 9 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्ये 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 नमो नमः की मंगला ध्वनि से मंत्रोच्चारण के साथ पूरा गूंजती है। और श्रद्धालु जो है वो 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की इस भक्ति में लीन रहते हैं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और शक्ति ही जीवन को कल्याण और उत्थान की राह दिखाती है। कोई भक्त 9 दिनों तक फलाहारी रहते हैं, कोई केवल गंगा जल पीकर व्रत करते हैं, महिलाएं घरों में दुर्गा पाठ करती है, बच्चे भी भक्ति में शामिल होकर आराधना करते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सभी महिलाएं जितने सारे हैं, सभी हर्षोल्लास के साथ आज कलश स्थापन के दिन कलश उठाकर लोग जाएंगे और वहाँ से जल उठाएंगे नदी, मुहाने नदी से, और उसके बाद यहाँ पे मंदिर में आकर रखेंगे। और रोज़ शाम को आकर यहाँ पे भजन आरती होती है, लोग आरती दिखाते हैं, भजन पाठ भी करते हैं। नवरात्र जो है वो शक्ति की उपासना का पर्व है, जब 9 दिन अलग अलग शक्तियों का ऊर्जा का प्रवाह करती है। और तब हमारी कोशिश यही होती है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिल सके। और नवरात्र मौका होता है खुद के शुद्धिकरण का। विज्ञान भी इसे अपनी भाषा में प्रमाणित करता है। तो देखिए, अब हम लोग बाज़ार में पहुंच चुके हैं। लखैपुर का जो मेन बाज़ार है वहाँ पे लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये मेन बाज़ार है, आप लोग देख रहे हैं। ये इस तरह से बाज़ार में घूमते हुए और आगे से फिर हम लोग मुड़ के वापस नदी की तरफ आएंगे। तो ये मेन बाज़ार में एंट्री ले चुके हैं और सभी देखिए, बच्चे लोग हाथ में कलश लिए हुए हैं और खुशी हर्षोल्लास के साथ धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं। आगे गाजे बाजे के साथ चल रहा है और ग्रामीण लोग भी साथ में चल रहे हैं। शास्त्रों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी धार्मिक कार्य हो तो कलश की स्थापना जरूर होती है। और प्रत्येक वर्ष आश्विन महीने के नवरात्रि के पहले दिन ही यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना की जाती है और उस समय से दुर्गा पूजा आरंभ हो जाती है। और यहाँ लखैपुर में 9 दिनों की पाठ होती है और 10वें दिन बहुत बड़ा मेले का भी आयोजन होता है यहाँ पे। तो आप अगर कहीं से भी हों तो आप लखैपुर आ सकते हैं, जो गया से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। और लखैपुर गढ़ जो है वो मोहनपुर प्रखंड में पड़ता है। मोहनपुर प्रखंड के लखैपुर गांव है और लखैपुर गढ़ है जो नदी किनारे ही बसा हुआ है लखैपुर गांव, और बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं शादी विवाह करने के लिए भी। एक शिव मंदिर भी है नीचे में और ऊपर माँ देवी का मंदिर है, एक ऊपर और है जो बजरंग बली का मंदिर है। तो आप कहीं से भी अगर आना चाहते हैं तो गया से होते हुए पहले मोहनपुर प्रखंड आएँ और फिर लखैपुर आ सकते हैं और यहाँ पे घूम सकते हैं। लोग दूर दूर से भी यहाँ पे आते हैं और ये धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये कोल रजीगढ़ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और लोग कहते हैं कि लखिया देवी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। उस समय कोल राजा यहाँ पे राज करते थे, तो उसी समय से ये मंदिर यहाँ पे बना हुआ है और ये लखैपुर गांव बसा हुआ है। और धीरे धीरे लखैपुर भी बहुत विकसित हो चुका है और मंदिर का भी कायाकल्प हो चुका है। इसका उल्लेख जो है, ऐसा कहते हैं पौराणिक कथाओं में कि पुस्तकों में भी मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पूजा पाठ में जो कलश का स्थापना का विशेष महत्व क्यों होता है। तो पूजा पाठ में कलश स्थापना का विशेष महत्व इसलिए होता है कि नवरात्र में इसकी स्थापना जो होती है वो जौ के साथ होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कलश जो है वो ईश्वरीय शक्ति का स्थान माना गया है। इसे स्थापित करने का मतलब है कि ईश्वर की ऊर्जा का आवाहन करना।
और उसे कलश में विराजमान करना, इसलिए कलश भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन जाता है। केवल कलश में पानी भरकर नारियल रखने से स्थापना नहीं हो जाती है, इसकी स्थापना से पहले नवग्रह की पूजा होती है, जिसके बारे में दैवीय शक्तियों का मंत्रों से आवाहन किया जाता है और कलश में स्थापित होने की प्रार्थना की जाती है। और कलश में कुछ विशेष सामान भी रखा जाता है और ऊपर से नारियल रखा जाता है और इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। और कलश स्थापना क्यों की जाती है, क्यों किया जाता है? इसलिए कि कलश जो है वो विश्व ब्रह्मांड का विराट, ब्रह्मा का भूपिंड का प्रतीक है और इसे शांति और सृजन का संदेशवाहक कहा जाता है। संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड में वृष्टि या समष्टि में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक हैं और एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। वेदांत मंत्र के अनुसार कलश के मुख में विष्णु का निवास होता है, उसके कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित है और कलश के बीच में सभी मातृशक्तियाँ निवास करती है। कलश में समस्त सागर, समस्त द्वीपों संहति, पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांति कारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव, पितृदेव, पितृदेव एक साथ निवास करते हैं, इसलिए कलश स्थापना की जाती है और कलश स्थापना का बहुत ही महत्व है। तो देखिए अब हम लोग लखीमपुर मेन बाज़ार से घूम चुके हैं और शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं। यहाँ पे एक संगत है, यहाँ पे भी एक मंदिर है, पूजा होती है जो जन्माष्टमी के दिन बहुत ही फेमस होता है। यहाँ पे जन्माष्टमी मनाया जाता है, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन। तो वहीं से हम लोग होकर गुजर रहे हैं और इसके बाद अब हम लोग नदी में जाएंगे और वहाँ मुहाने नदी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है मुहाने नदी, क्योंकि यही नदी जो है वो आगे चल के विष्णुपद में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए लाला जी भी हैं, सभी बच्चे लोग हैं और सभी बच्चे खुश हैं क्योंकि आज से शुरू हो रहा है नवरात्रि का पूजा और सभी बच्चे 9 दिन तक हर्षोल्लास के साथ गाते बजाते रहेंगे, भजन गाएंगे माता का और खूब। तो अब हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं नदी। ये लखीमपुर गांव के बीच में हम लोग आ चुके हैं और नदी की तरफ जा रहे हैं। देखिए सभी धीरे धीरे अपने कलश के साथ सभी बच्चे जा रहे हैं और अब हम लोग नदी में पहुँचेंगे, वहाँ पे जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और घड़ा में जल भरेंगे और उसके बाद उठाकर जल को कलश के साथ जाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं और फिर 9 दिनों के बाद हवन पूजा के साथ उसके बाद कलश को विसर्जन कर देते हैं और 9 दिनों के बाद जो दशमी होती है वहाँ पे मेला लगता है। देखिए तो यही है शिव मंदिर जो नदी किनारे है और यहाँ पे हमेशा सालों भर जब भी लगन होती है तो शादी विवाह लोग दूर दूर से करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे जो शिव मंदिर है ये भी बहुत ही प्राचीन और पुराना है, उसी समय के कोल राजा के समय से यहाँ पे है। तो देखिए अब हम लोग मंदिर में पहुँच चुके हैं शिव मंदिर के पास और यहाँ पे लोग कलश में अपना जल भरेंगे और इसके बाद ले चलेंगे। जो कलश जो होता है वो 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी, गांठ, सुपारी, अक्षत, दुर्वा आदि रखी जाती है और कलश को स्थापित करने के लिए नीचे बालू की बेदी भी बनाई जाती है और उसमें जो जौ बोए जाते हैं और जौ बोने की जो परंपरा है वो धन्य धान देने वाली देवी मां अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। और पूजा स्थल में एक अखंड दीप भी जलाया जाता है जहाँ पे कलश स्थापना की जाती है और जिसे व्रत के आखिरी दिन तक यानी 9 दिनों तक इसे जलाया जाता है। तो देखिए लोग पानी भी भर रहे हैं यहाँ पे कलश स्थापना। और यही है मुहाने नदी जो ये झारखंड से निकलती है और बिहार में होते हुए और ये विष्णुपद जो बहुत ही फेमस है वो गया जी के पास से होते हुए ये नालंदा होते हुए वो मोकामा टाल में फैल जाती है। और यहाँ जो इस नदी है ये नदी में बहुत बाढ़ भी आता है बरसात के दिनों में। तो मैं अगला वीडियो जब लखीमपुर से संबंधित और लखीमपुर का इतिहास बताऊंगा तो पूरा आपको दिखाऊंगा और लखीमपुर गढ़ के बारे में बताऊंगा और लखीमपुर गढ़ भी आपको दिखाऊंगा नदी की तरफ से। तो अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मैं लखीमपुर से जानकारी आपको वीडियो में बताता रहूँगा। और इसके बाद मैं आपको जहाँ भी फेमस पंडाल लगते हैं जैसे गया हो गया तो आपको गया का पंडाल भी दिखाऊंगा। और इसके बाद मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में बना हुआ है 3-4 प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ जहाँ फेमस जगह है, ऐतिहासिक जगह है, वहाँ का भी आप देख सकते हैं जाके। बहुत सारे जगह हैं जहाँ का मैं पूरा इतिहास और हिस्ट्री बताया हूँ और कब जाना है, कैसे जाना है, ट्रेवलिंग से संबंधित मेरा वीडियो रहता है तो आप देख सकते हैं। तो देखिए सभी लोग पूजा करने के लिए खड़े हो चुके हैं और लगभग कलश में जल भर चुके हैं और पंडित जी जो है वो मंत्र उच्चारण करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर लोग चलेंगे
देखिए सभी लाइन में खड़े हो चुके हैं और देखिए यही बहुत ही पुराना शिव मंदिर है। ये जब बरसात के दिनों में बाढ़ आती है तो ये मंदिर जो है वो डूब जाता है। और ये जितने सारे बच्चे हैं सभी गांव के ही हैं, बच्चे बूढ़े जो भी है सभी गांव के ही हैं और लगभग 100 से ऊपर प्लस की संख्या है, क्योंकि छोटे से बड़े तक के भी सभी लोग कलश उठाए हुए हैं। और ये कलश स्थापना जो है वो अभी तुरंत होगी और उसके बाद आज से पूजा पाठ माँ की शुरू हो जाएगी 9 दिनों की नवरात्रि में। और 9 दिन आप मंदिर पे भी आ सकते हैं। 9 दिन भजन का कार्यक्रम चलता है। देखिए तो अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से मंदिर पहुँचेंगे और वहाँ पे कलश स्थापना की करेंगे। तो मंदिर पे आप 9 दिनों तक रात्रि में आएँ, 2 से 3 घंटे रहें, भजन का आनंद लें, प्रसाद पाएँ और अपने अपने घरों के पास जाएँ। तो देखिए अब हम लोग मंदिर से ऊपर चढ़ चुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानव शरीर की जो कल्पना है वो मिट्टी के कलश से की जाती है। इस शरीर रूपी कलश में प्राण रूपी जल विद्यमान है। जिस प्रकार प्राण विहीन शरीर अशुभ माना जाता है, उसी प्रकार खाली कलश भी अशुभ माना जाता है। इसलिए कलश में जल भरा जाता है। और जो कलश है वो समुद्र मंथन के भी प्रतीक है, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था तो वो कलश से संबंधित ही है। और उसी से संबंधित कुंभ यानी घड़ा, और उसी से संबंधित जो कुंभ मेला लगता है 12 साल में एक बार लगता है। तो देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में और मेन मंदिर का प्रांगण देखिए यही है और बहुत ही शानदार और भव्य मंदिर है। जब रात्रि में आएंगे तो यहाँ पर लाइट से सजाया गया है तो और ही बहुत शानदार और भव्य लगता है। तो आप रात्रि में भी ज़रूर आएँ और भजन का आनंद लें 2 घंटे 3 घंटे प्रतिदिन। देखिए भीड़ बहुत ही है यहाँ पे। और इस मंदिर में देखिए कलश को बैठा दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है सभी लोगों द्वारा। और ये कलश 9 दिनों तक यहाँ पे रहेगा। और इसके बाद प्रत्येक दिन यहाँ पे दीप जलेंगे। रोज़ शाम को बच्चे लोग आते हैं जो भी कलश उठाते हैं तो यहाँ पे दीप जलाते हैं और दीप जलाने के बाद उसके बाद भजन वजन गाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो से संबंधित अगर कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर करें और चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दुर्गा पूजा से संबंधित पंडाल से संबंधित डालूंगा, जहाँ का फेमस पंडाल होगा वहाँ का मैं डालूंगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। और प्ले लिस्ट में जाकर और आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए मेन मंदिर है माँ का, देवी मंदिर के। तो प्रांगण में आप जब आएँ तो अंदर में भी दर्शन कर ले माँ देवी का। धन्यवाद।